गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं पवन सर आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने क्लास 4th का साइंस लेकर आया हूँ, जिसमें बच्चों मैं आपको चैप्टर 2 एडाप्टेशन इन प्लांट्स पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों मैंने आपको बताया एक्वेटिक प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो जिसमें 4 टाइप्स बताए गए। मैंने आपको उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ाए भी, जैसे फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट, अंडर वाटर प्लांट्स। अभी इमर्ज प्लांट जो है उसको मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले कुछ एक फैक्टर दिया है, नो दैट। क्या आप जानते हैं कि एडॉप्टेशन क्या होती है, मतलब अनुकूलन जो होती है वो क्या होती है। एडॉप्टेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। किसमें? विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जानवरों और पौधों में एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। एडॉप्टेशन हेल्प एन ऑर्गेनिज्म इन एक्वायरिंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है उनकी चारित्रिक विशेषताएं। ये जो एडाप्टेशन है, अनुकूलन की प्रक्रिया, उसमें क्या करती है? हेल्प करती किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी प्राणी सूक्ष्म जीव को एक्वायरिंग सर्टेन के कुछ उसकी जो निश्चित चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, विच हेल्प इन द बीइंग एबल टू लिव इन द हैबिटेट। वो उसको क्या करती है? उस निवास स्थान में रहने के लिए मदद करती है। जैसे अभी हम आप हैं, जैसे जैसे वेदर चेंज होता है हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेते हैं। गर्मी आई हम कॉटन क्लोथ्स यूज़ करते हैं, ठंडी आने से हम क्या करते हैं? वुलन क्लोथ्स यूज़ करते हैं। मतलब जैसा वेदर आया हम आप अपने आप को उस तरीके से अडॉप्ट करते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधे या एनिमल्स सब अपने आप को उसी प्रकार अडॉप्ट करते हैं। इट इज़ प्लेस्ड एक्टिवेशन द हेबिटेशन आर द एडाप्टेशन टूवर्ड्स ओवरकमिंग एडवर्स सीजन। मैंने बताया मौसम के अकॉर्डिंग एडाप्टेशन में बी रिलेटेड टू हैबिटेट। या तो उसके निवास स्थान के अकॉर्डिंग हो सकता है, या द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या तो जो शरीर का ढांचा जो भी प्राणी है उसके शरीर के ढांचे के आधार पर भी वो अडॉप्ट करता है। तो बच्चों अब आ जाइए इमर्ज प्लांट। इमर्ज प्लांट क्या होता है? इमर्ज प्लांट ग्रो फ्रॉम रूट्स affixed in the soil at the bottom of the water body to produce thick strong steam that energy several inches to several feet above the water surface। ये क्या होती है? इस प्रकार की इमर्ज प्लांट जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा पौधा होता है जो एकदम फिक्स्ड होता है जमीन में, पानी के अंदर, जमीन में कई इंच कह सकते हैं, या तो कई फीट जो है जमीन से सेवरल एवब मतलब ऊपर वाटर सरफेस से फैला रहता है। मतलब वो जमीन से फैलते हुए ऊपर की सतह पे फैला रहता है। इस प्रकार का प्लांट जो है वो इमर्ज प्लांट होता है। अब बच्चों आ जाइए टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होता है? स्थलीय पौधे। स्थलीय पौधे का मतलब प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, मतलब वे पौधे जो आपके ज़मीन पर उगते हैं वो आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट, उसे हम स्थलीय पौधे कहते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट हैबिटेट। निवास स्थान के आधार पर हम जो है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को भी कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा है आगे पेज में बताते हैं हम आपको। दे आर द फॉलोइंग टाइप्स, उसके कुछ टाइप्स दिए गए टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के। कॉनिफेरस ट्री, कॉनिफेरस का मतलब होता है शंकुधारी वृक्ष। The tree that grow on cold and hilly areas are called long pointed needles or small flat scales। ये जो पौधे होते हैं वो एक ठंडे क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो कि लंबे एकदम नुकीली सुई के जैसे, मतलब ऊपर से होते हैं। स्मॉल फ्लैट स्केल्स, दे हैव निडल लाइक लीव्स, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो सुई के जैसी होती हैं। एंड स्ट्रेट एंड टाल ट्रंक्स, और इनकी जो सूढ़ होती है बिल्कुल सीधी लंबी होती हैं। निडल लाइक लीव्स आर कॉल्ड पाइन्स, जैसे आप पाइन का वृक्ष देख लीजिए, इसमें भी जो पत्तियाँ होती हैं इसकी वो सुई के जैसी होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच ट्री आर पाइन, फिर स्प्रूस एंड केदार, जिसको देवदार का भी पेड़ बोला जाता है। ये सब हमारे कॉनिफेरस प्लांट्स हैं। आगे देखिए, देयर कॉनिकल
एंड स्लैंटिंग शेप मेक्स स्नो स्लाइड ऑफ इजली। इनकी जो कॉनिकल मतलब कि जो शंकु जैसे, कौन शंकु मतलब जैसे बच्चों आप जोकर की टोपी देखे होंगे, ऐसे तिरछा आकार में इस तरीके से ऐसे करके होती है प्लांट से। तो ये जो कॉनिकल और स्लैंटिंग मतलब तिरछा जो शेप होता है, मेकिंग स्नो, जैसे जब इस पे इस प्रकार से बर्फ गिरती है तो इधर इधर से क्या कर जाती है, वो जमीन की तरफ फैल जाती है। सो दे डू नॉट शेड दियर लीव्स इन विंटर, इसलिए ये क्या करते हैं, ठंडी में भी पत्तियों को नहीं छोड़ते हैं। एंड शेड मतलब छाया देना। कॉनिकल, दीज ट्रीज डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। दीज ट्रीज, ये जो पौधे हैं आपके कॉनिफिरस ट्री के संग डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, ये फल नहीं उत्पादित करते। वाइल दे प्रोड्यूस कोन्स, बल्कि ये शंख उत्पन्न करते हैं। विच बियर, जो कि क्या करती है, बियर मतलब सहन करती है। सीड्स इनसाइड देम, उसके अंदर जो होता है वो बीज उत्पन्न करते। सो दे आर एवरग्रीन ट्री, इसीलिए इसे सदाबहार वन। सदाबहार वन का मतलब बच्चों ऐसा वन जो हमेशा आपके हरा भरा रहे, उस प्रकार के पौधे को सदाबहार वन कहते हैं। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं मर्सी प्लांट, इसके बाद है डैम्प एरियाज़ के जो प्लांट्स हैं, इन सारी वीडियो को मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग घर पर सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और बुक्स अगर आप नहीं लिए तो बुक्स ले लीजिए, ताकि जो हम पढ़ाएं आपको वो आपको समझ में आए। आप लोग भी अपने बुक के माध्यम से वीडियो को देखते हुए समझने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो में इतना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।